होली के दिन हम सभी कितने खुश होते हैं। साल भर का या रंगों का त्योहार आता है जिसे हर घर परिवार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या ही हम आपसे क्या कहे, एक ऐसा भी जंगल है जहां के जानवर होली के दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। क्या हो कि हम आपसे कहे कि एक ऐसा जंगल है जहां होली खुशी का नहीं, खौफ का त्योहार होता है। सुंदरवन के उस जंगल में आज से लगभग 500 वर्ष पहले एक बहुत ही सुंदर एक चिड़िया रहा करती थी। उसे काले जादू भी आता था। सुंदरवन के जंगल में रह रहे जानवरों को उसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन कोई भी उसे रंगे हाथ से नहीं पकड़ पाता था। उस चिड़िया ने जंगल के सरदार चील से शादी कर ली थी, जो पूरी तरह से उसके वश में था। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे जो कि उसे बहुत प्यारे थे। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह चिड़िया अपने बच्चों पर काले जादू करती थी क्योंकि उसके बच्चों की भी काले जादू आ सके और आगे चलकर वे उस जंगल पर अपना राज कर सके। यह बात जंगल में किसी भी प्रकार सभी जानवरों को पता चल गई। तब सभी जानवरों ने मिलकर उसके बच्चों को चुरा लिया और उन्हें एक बोरे में बंद करके नदी में फेंक दिया। चिड़िया अपने बच्चों को शाम को खोजते हुए नदी के पास पहुंची और तभी नदी के बीच में तैरते हुए उसके दोनों बच्चे की लाश दिखाई देती है। अपने बच्चों की लाशें देखकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं एक एक करके सबसे बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। उस दिन से वह चिड़िया अपने पति के साथ रोज रात को जंगल में जाती थी और जंगल के बच्चों को चोरी करके अपने घर लाती थी और उन्हें सुलाकर उनके अंदर अपने बच्चों के आत्मा डालने की कोशिश करती थी। उसका जादू कभी इतना भी मजबूत नहीं था कि मरे हुए को जिंदा कर सके, इसीलिए अपने बच्चों की आत्मा को दूसरे बच्चों के शरीर में डालने में नाकाम हो जाती थी, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती थी। जंगल की एक एक करके सारे बच्चे गायब होने लगे। तब जंगल के सभी जानवरों को शक होने लगा कि उन्हें वह चिड़िया ही ले जाती होगी। लेकिन होली की रात सभी जानवरों की शक यकीन में बदल गई। उस रात उस चिड़िया के घर से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। जंगल के कुछ जानवर उस डायन के घर के बाहर से उसके घर में झांकना शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कि वह चिड़िया 2 बच्चों की आंख के बगल में रखकर कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही थी। जंगल के जानवरों की जिस मौके का इंतजार था वह मिल ही गया। वह पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुसे और उस चिड़िया को और उसके पति को एक खंभे में बांध दिए। वह चिड़िया चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी कि आज वह दिन था जब उसके बच्चे उसे वापस मिल जाते। वह जंगल के जानवरों से बोली, मुझे छोड़ दो, आज मेरे बच्चे मिल जाने वाले हैं, नहीं तो वह कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे छोड़, मैं अपने बच्चों के लेकर दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन जंगल के जानवरों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। होली के दिन था। तब जानवरों ने सोचा कि जैसे होलिका को जलाकर मारा गया था और बुराई का अंत हुआ था, वैसे ही उसे भी जलाकर मार देते हैं। यह डायन का भी अंत हो जाएगा। सभी जानवरों ने मिलकर उसको और उसके पति को लकड़ियों पर बांधकर रख दिए और आग लगा दिए। आग बहुत तेज जलने लगी। उन दोनों के शरीर में आग पकड़ ली। उसका पति वहीं जलकर राख हो गया। लेकिन डरने की बात यह थी कि अब वह औरत जल नहीं रही थी। वह हल्की आवाज में कुछ बोले जा रही थी, जैसे लग रहा था मन ही मन कोई मंत्र पढ़ रही हो। कोई भी जानवरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह वहां से चले गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वह चिड़िया जो मंत्र पढ़ रही थी उसे वह मरकर भी जिंदा रहती। जो रस्सियों से उसे बांधा गया था वह जलकर खुल गई और वह डायन आजाद हो गई। वह अभी भी जल रही थी। उसका शरीर खत्म हो रहा था, लेकिन वह खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही थी। वह डायन हंसते हंसते जाकर नदी में कूद गई। जंगल के सभी जानवरों को लगा कि वह अब मर चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात फिर उसे मिलेंगे। जिन जानवरों ने उसे जलाया था, देर रात उन सब के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज हुई। जब जानवरों ने उसे देखा तो उसका हुलिया देखकर कांप उठे। वह डायन पूरी तरह से एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसे मारना शायद असंभव था। उन सभी जानवरों ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उस रात के बाद से वह डायन हर होली के रात में उस जंगल में दिखाई देती है और पूरे जंगल में जो भी जानवर सबसे पहले रंग लगाता है, उस घर के बच्चे को वह डायन उठा ले जाती है। तो इस होली में जब आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, तो यह याद रखिए कि आप खुश नसीब है
जो आप उस जंगल में जन्म नहीं लिए हैं। किड्स जोन के जीएम टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। ऐसे ही डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें।